ट्रंप पर हमला करने वाले की पहचान हो गई है। थॉमस मैथ्यू नाम के शख्स ने फायरिंग की थी। 20 साल का मैथ्यू पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था। मैथ्यू ने AR-15 राइफल से ट्रंप पर फायरिंग की थी। You can see the guy there. तो ट्रंप की पार्टी से जुड़ा हुआ है हमलावर, यह FBI कह रहा है। थॉमस मैथ्यू की वोटर ID कार्ड से यह खुलासा हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी का वोटर था हमलावर थॉमस मैथ्यू। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को दे चुका है डोनेशन। डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े ग्रुप को दिया था $15 का डोनेशन। तो वोटर रिपब्लिकन पार्टी का डोनेशन दिया है डेमोक्रेट्स को, और यह बताता है कि यहां पर क्या चल रहा है। देखिए, ट्रंप पर फायरिंग, मारा गया हमलावर। पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई। ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स थॉमस मैथ्यू मारा गया। पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क का रहने वाला था थॉमस मैथ्यू। हमलावर के रिपब्लिकन से जुड़े होने का FBI ने दावा किया है। पूरे घटनाक्रम में मैथ्यू समेत 2 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हैं। हमले के बाद भी ट्रंप अपना कैंपेन जारी रखेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। मेजर जनरल सुधाकर सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजदूत। और हमारे साथ मनीष झा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, तो सुबह से तो आप हमारे दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, लेकिन जो ये शख्स जिसकी पहचान हुई है रिपब्लिकन पार्टी का वोटर, इसके बारे में क्या जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए 20 साल का व्यक्ति थॉमस मैथ्यू एक राइफल लेकर और जहां रैली हो रही है उस मंच के बेहद करीब लगभग 130 गज की दूरी पर स्थित हाई राइज बिल्डिंग से 5 गोलियां दागता है। 5 में से 4 गोलियां, जिसमें 2 जो वहां पर भीड़ में मौजूद लोग हैं उसको गोली लगती है। 1 गोली एक व्यक्ति को लगती है जिसकी वहीं पर मौत हो जाती है, और 1 गोली प्रेसिडेंट ट्रंप को लगती है, कान के ऊपरी हिस्से में लगती है, और उसके तुरंत बाद ही इसे मार दिया जाता है सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर कहा जा रहा है कि यह रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक था। इसने उस डेमोक्रेट को, देखिए एक इंडिविजुअल तौर पर उसकी क्या पहचान थी, उससे ज्यादा जरूरी है कि FBI और सीक्रेट सर्विस इस बात का इन्वेस्टिगेशन करे कि इसके पीछे कौन लोग थे। एक ऐसे माहौल में जहां पर अमेरिका में अभी 2 फाड़ की स्थिति है, एक ऐसे माहौल में जहां पर ट्रंप सीधे सीधे सीक्रेट सर्विस और FBI और इस तरह के डीप स्टेट को कटघरे में खड़ा रख रहे हैं। सच कितना सामने आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक बड़े उम्मीदवार पर अगर यह हमला होता है तो रूस ने जैसा कहा कि काश ये पैसे यूक्रेन की जगह अमेरिका ने अपने पुलिस सिक्योरिटी में लगाई होती तो यह घटना नहीं घटती। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। रूस का एंगल इसमें है क्या, रूस का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है क्या, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। ट्रंप पर हमले के दौरान मौजूद थे सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर। मंच से कुछ ही दूरी पर सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स मौजूद थे। उनके वहां होने के बावजूद हमला हुआ है। हमलावर को स्नाइपर्स ने हालांकि ढेर कर दिया। हमलावर के सिर पर गोली मारी। और ट्रंप पर फायरिंग को लेकर चश्मदीद का बड़ा दावा। चश्मदीदों ने हमले से पहले पुलिस को जानकारी दी थी। चेतावनी को सुरक्षा कर्मियों ने नजरअंदाज किया, यह जानकारी सामने आ रही है। छत पर मौजूद हमलावर की जानकारी देने का चश्मदीद ने दावा किया है, लेकिन उसकी जानकारी को इग्नोर किया गया, उसकी जानकारी को नजरअंदाज किया सुरक्षा कर्मियों ने, यह कह रहा है वो। तो चश्मदीद का क्या दावा है, आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं। चश्मदीद ने आखिर हमलावर को लेकर क्या दावा किया, दिखाइए पीछे जरा बिग वॉल पर। और देखिए, ये आपके सामने पहला यहां पर ट्रंप की सुरक्षा में भारी चूक। आप समझिए, पहले आप समझिए शूटर की लोकेशन, ट्रंप का मंच, उसके बीच की दूरी, स्नाइपर्स कहां थे ये समझिए। ये है ट्रंप का मंच, यहां पर ट्रंप मौजूद थे, भाषण दे रहे थे। ऊपर वहां पर शूटर की लोकेशन है और इसकी दूरी केवल 400 फीट है। 400 फीट कुछ भी नहीं होता है। और सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर ट्रंप के मंच के ठीक इधर यहां पर था, और वहां पर शूटर की लोकेशन उसने देखी, यही से गोली चलाई जब ट्रंप के ऊपर उसने यहां से फायरिंग किया। अब सवाल यह है कि स्नाइपर्स जब वहां पर गोली चल गई उसके बाद उसको ढेर कर रहे हैं, क्या पहले सुरक्षा कर्मियों ने इस तरह की किसी जानकारी को इग्नोर किया? क्यों ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी है जब उस शख्स ने उसको गोली मारी ट्रंप को। ट्रंप पर हमला करने वाला एक मकान की छत पर मौजूद था और सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स ने जब गोली उसने चला दी उसके बाद उसको हमले में मार गिराया। लेकिन अब ये स्पुतनिक की तरफ से जानकारी आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा कर्मियों को क्या जानकारी दी गई थी?
क्या जानकारी मिली थी। सवाल यह है कि ये हत्या की कोशिश है या इसके पीछे कोई और एंगल है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन पहले आप ये देखिए यहाँ पर और जानकारी जो हमें मिल रही है। ट्रंप पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ये आप देखिए, ट्रंप हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। ट्रंप पर हमले का बैक स्टेज वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैक स्टेज पर मौजूद थे ट्रंप के कई समर्थक और फायरिंग होते ही वहां पर अफरा तफरी भी मच गई। लेकिन ये 8 राउंड फायरिंग ट्रंप पर हुई है। 40 फीट दूर था शूटर। AR राइफल से फायरिंग की गई। एक्टिव शूटर मारा गया और हत्या की साजिश पर अब जांच चल रही है। जनरल सुधाकर, ये 400 फीट, सर देखिए पॉलिटिकल रीजंस या इसके पीछे और क्या हो सकता है मैं पिनाक सर से पूछूंगा, लेकिन आपका एक्सपर्टीज क्या कहता है? अगर कोई हमलावर अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट के 400 फीट दूर एक गन लेकर पहुंच जा रहा है, तो ये कितना बड़ा लैप्स है सर? सुरक्षाकर्मी और अमेरिका की सुरक्षा का एजेंसीज जिनकी धाक पूरी दुनिया में है कि CIA, FBI और सीक्रेट सर्विस ये एकदम भगवान है और इनकी सुरक्षा को कोई भेद नहीं सकता। सर 400 फीट तक पहुंच गया वो हमलावर। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो में इनवाइट किया। जहां तक आपकी सवाल है, मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल ही एक लापरवाही है। आज के दिन में, हालांकि मैं अभी अभी आया हूँ US से, काफ़ी सारे स्टेट्स घूम के आया हूँ। वहाँ का परिस्थिति चाहे कितने भी कहें फिर भी कम। आज के दिन में इनकी सोसाइटी कंप्लीटली डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है। पार्टी इंटर और इंट्रा पार्टी के अंदर बहुत डिविजन्स है और ये गन कल्चर इतना बढ़ गई है कि पूछे मत। आर्टिकल 5 के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जगह जगह चर्चा हो रही है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब कहीं गए हैं कैंपेनिंग के लिए, पॉलिटिकल रैली, और 400 फुट नजदीक आके, हाँ मान सकता हूँ, जैसे कैनेडी साहब का जो हत्या हुई थी 1963 में डैलस में, मैं खुद जाके देख के आया हूँ। वो चलती टारगेट, आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति ज्यादातर जिनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, मेरे समझ के मुताबिक ये तकरीबन सारे मूविंग टारगेट थे। लेकिन ये एक स्टैटिक टारगेट है। स्टैटिक टारगेट में इनर, मीडियम या इंटरमीडिएट और आउटर पेरिफेरी को सैनिटाइज किया जाता है। तो क्यों नहीं सैनिटाइज हुआ? 400 फुट इनका सैनिटाइजेशन एरिया के अंदर आता है कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन से जाहिर होगा। अभी कुछ इसके बारे में कहना प्री मेच्योर होगा, लेकिन 2-3 चीजें अगर आपके पास टाइम है मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। जल्दी से। मैं जगह जा रखा हूँ पेंसिल्वेनिया, जहाँ पे हुआ है इंसिडेंट। माहौल आज के दिन में टोटली पोलराइज्ड। इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। आज के दिन में आप अगर सवाल पूछ रहे कि क्या रशिया के हाथ है, रशिया क्यों करेगा? रशिया तो बहुत खुश है। ट्रंप आएंगे तो लड़ाई को कम से कम सीज फायर या उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उनका जो गन इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा एक लीडर है जिन्होंने अप फ्रंट एक स्टेटमेंट दिया था पिछले टेन्योर और उसके बाद भी ये गन कल्चर को बंद करने के लिए ये आर्टिकल 5 को जरूर रिविजिट करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। इससे उनका गन इंडस्ट्री काफी क्लोज होने वाला है। तो अगर ये आ जाते हैं प्रेसिडेंट को, तो इसलिए इससे ये जाहिर है, हो सकता है कि इनका इंटरनल डिसेंशन